जरा PFP2 को देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बच्चे पूछते हैं कि सर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराते हो क्या? बिल्कुल कराते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट देखा करो, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत चल रही है। आप लोग अप्रिशिएट करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों तक, जो ट्यूशन में पढ़े उन बच्चों तक शेयर करें ताकि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ जाए। आपसे कह रखा है कि ये फिगर देख लो, ठीक से ध्यान से इस फिगर को देखो। SL अरोड़ा के अंदर सारे क्वेश्चन है, वही करा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये फिगर है। इस फिगर में आपसे ये पूछ रहा है कि ये थीटा बता दे भैया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मास ऑफ 20 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ 2 मीटर कहाँ से दे दी? अ मास ऑफ 20 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। मतलब लेंथ 2 मीटर ऐसा हुई है कि ये 1 मीटर और 1 मीटर ये वाला नीचे को। ठीक है, हमसे कह रहा है फ्रॉम अ सीलिंग, छत से, अ फोर्स ऑफ 173.2 न्यूटन का फोर्स लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब ये जो वैल्यू है वो ये वाली है, 200 इंटू रूट 1.7, यही है? नहीं यार, ये वाली वैल्यू नहीं है। ये 200√3 न्यूटन दिखा रहा है, 173.2 न्यूटन। अगर 200 को मल्टीप्लाई करोगे 1.732 से तो वैल्यू 2 से ज़्यादा आएगी। तो ये कौन सा फोर्स है भाई? अ फोर्स ऑफ 173.2 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन द फिगर 5.37। 5.37 का तो ये है। तो या तो भाई इस वैल्यू में दिक्कत है या फिर ये वैल्यू में दिक्कत है। कोई एक वैल्यू इनमें से चेंज है। SL अरोड़ा के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा, कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो गई है। या तो ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी या फिर ये जो वैल्यू है फिर इसके हिसाब से ही क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी। चलो देख लेते हैं, जो हमारे फिगर दे रखा है ना, इस फिगर को सॉल्व करेंगे। आगे बोल रहा है व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल के साथ रोप कितना एंगल बनाएगी, मतलब थीटा पूछ रहा है। बात सही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अ फोर्स ऑफ 173.2 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, भाई यही फोर्स है। तो एक काम करो, आप इसके हिसाब से सॉल्व करो। आपको पता है कि इस पॉइंट पर अगर मैं FBD बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा भाई? ये एक रस्सी है, ठीक है, इसके अंदर टेंशन लेट अस सपोज कि T है और एक फोर्स इधर को लग रही है, ये है 200√3। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ये होगा वही एंगल ये वाला भी होगा, तो ये थीटा डिग्री के एंगल पर है। नीचे की तरफ को एक फोर्स लग रहा है 200 का। अब आपको पता है ये मास हो गया, G से मल्टीप्लाई कर दो, G की वैल्यू 10 ले रखी है तो ये हो जाएगा। अगर इसकी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब G से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब mg की वैल्यू अगर निकालोगे तो 200 इंटू 10 करके आप कह दोगे, 2 इंटू 10 करके 200 कर दोगे, तो ये वैल्यू आ गई 200 न्यूटन की। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करने के बाद इस T टेंशन को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट में। अगर आप इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखोगे तो ये हो जाएगा T cos थीटा। ये सिखा चुका हूँ मैं एग्जाम्पल्स के अंदर, देख लें सारे एग्जाम्पल। और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब T sin थीटा। तो यार आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। बाय बैलेंसिंग horizontal and vertical components। वर्टिकल कंपोनेंट क्या? T sin थीटा, और T sin थीटा की वैल्यू 200 है, और वही T cos थीटा इसकी वैल्यू है 200√3। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो डिवाइड करने से T कट जाएगा, आ जाएगा sin थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी 200 200 कट जाएगा 1/√3। sin थीटा अपॉन कोस थीटा ये होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। अब मुझे बताओ tan थीटा में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है? तो आप कहोगे tan 30 डिग्री पर। tan से tan करके थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। यही आपसे पूछा था। तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, ये आप ध्यान रखें। ये 200√3 है, ठीक है, 200√3। या तो ये हो सकता है कि 200 डिवाइडेड बाय √3 होगा। एक बार चेक कर लें,
200 डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू एक बार चेक करके खुद से देखें कितनी आ रही है। तो हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी हो, लेकिन हमारा जो आंसर आया सही वो आया 200√3 से। तो फिर ये जाहिर हो गया कि ये गलत है यहाँ पर लिया हुआ। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से आपने ये क्वेश्चन लगा दिया है और सीधा सीधा इसका आंसर भी आ गया है। सारे क्वेश्चन देखें, आपको बहुत अच्छे से लॉज ऑफ मोशन क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं।